Hello young champs, welcome to Teach 23. My name is Shikha Singh and today we are starting off a last unit. Okay, means हमारे इस मैरीगोल्ड बुक का ये लास्ट यूनिट है, ठीक है. एंड वी विल बी हैविंग फर्स्ट पोएम. ठीक है, मीन्स हमारे पास इस यूनिट में फर्स्ट क्या है, पोएम है. दैट इज़ द नॉटी बॉय. ओके, एंड द पोएम इज़ रिटन बाय जॉन किट्स. आई थिंक जॉन किट्स की वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट पोएम है ये, बिकॉज जॉन किट्स की पोएम जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट लेवल की मीन्स और वो बहुत ही डिफ़िकल्ट एंड नेचर से रिलेटेड होती हैं. ठीक है, सो ऐसी पोएम होती है जॉन किट्स की. यू हैव अ वेरी सिंपल सा पोएम, मीन्स ये जो पोएम है बहुत ही सिंपल स्वीट सा पोएम है. ओके, सो शैल वी स्टार्ट विद द पोएम. ओके, द पोएम इज़ जो ये पोएम है एक नॉटी बॉय की मीन्स बताता है कि नॉटी बॉय है इसमें. ठीक है, सो द पोएम इज़ अबाउट अ नॉटी बॉय. क्यों नॉटी, इसमें नॉटी क्यों है? बिकॉज ही रैन्स अवे फ्रॉम हिज होम. ठीक है, वो अपने घर से भाग जाता है. कहाँ? एंड वो अपने घर से भागता है तो कहाँ भागता है? स्कॉटलैंड. ठीक है, वो अपने घर से भाग के स्कॉटलैंड चला जाता है. एंड वाई? बिकॉज उसको जानना था कि दूसरों लोगों के मीन्स जो जगह हैं वहाँ पे लोग उसके ही जैसे हैं या डिफरेंट हैं. वी विल सी वॉट हैपन्स विथ हिम इन द पोम. राइट, सो पोम क्या है? देयर वॉज अ नॉटी बॉय and a naughty boy was he. He ran away to Scotland, the people there to see. Then he found that the ground was as hard as a yard, was as long that a song, was as merry that a cherry, was as red that lead, was as sweety. Okay, that 4 scores was as 80, that a door was as wooden as in England. So he stood in his shoes and he wondered. He stood in his shoes and he wondered. Okay, so the poem is about a young boy. एक छोटा सा बच्चा. ओके, बहुत छोटा नहीं, एक छोटा सा बच्चा. ही वॉन्ट्स टू नो कि बाकी जगहों के लोग जो हैं उसकी जगह की ही तरह हैं या मीन्स मतलब वो जैसे खाता है, वो जैसे रहता है, वो जैसे चलता है, वो जैसे पहनता है. ठीक है, लोग वैसे ही हैं या नहीं, उसको ये जानना था. ठीक है, सो उसने क्या किया? ही रन्स अवे फ्रॉम हिज होम, मीन्स वो अपने घर से भाग जाता है. ओके, कहाँ भागता है? टू स्कॉटलैंड. वो रहता कहाँ है? इंग्लैंड में. ठीक है, वो इंग्लैंड में रहता था एंड वो स्कॉटलैंड भागता है, वहाँ से वो स्कॉटलैंड चला जाता है. ठीक है, एंड वहाँ जाके उसने देखा कि अरे यहाँ के लोग तो मेरे ही तरह हैं, वहाँ के जो दरवाजे हैं मेरे ही दरवाजे जैसे, वहाँ पे जो चेरी है मीन्स वो भी रेड है, वहाँ के जो सॉन्ग्स हैं वैसा ही मज़ा आता है जैसे मेरे यहाँ मज़ा आता है. ओके, सो वहाँ पे भी 4 scores is 80. ठीक है, एंड मीन्स ये मैथमेटिक्स का है. ओके, जैसे मेरे घर पे 4 into 10 = 40 होता है, वैसे ही आपके घर पे भी होगा, है ना. सो इट्स अ मैथमेटिकल नंबर. ओके, लीड वॉज एज अ मेटल, मीन्स जैसे मेरे घर पे लीड बहुत भारी होता है वैसे ही वहाँ पे था. ठीक है, क्योंकि लीड जो वो तो मेटल होता है ना, सो इसलिए वो भारी होता है. ही सेज उसकी जगह पे लीड जैसे भारी है वैसे स्कॉटलैंड में भी है वैसे ही. ठीक है, देयर इज़ नो बिग डिफरेंट, मीन्स इधर कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है. सो ही स्टूड देयर इन हिज शूज़, मतलब इन हिज शूज़ क्यों यहाँ पे क्यों यूज़ हुआ है? ताकि ये बताया जाए कि ही डिड नॉट चेंज मच. ओके, ताकि मीन्स बहुत ज़्यादा उसे वो इंग्लैंड से स्कॉटलैंड आ गया देखने के लिए कितनी मीन्स जो चीज़ें हैं वो अलग हैं नहीं, बट उसे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट तो कुछ नहीं दिखा. वो जैसे आया था वैसे ही था, मतलब वो जैसा आया था सब मीन्स कुछ चेंज उसको नहीं दिखा. उसने देखा कि सब कुछ वैसे का वैसे ही है जैसे मेरे यहाँ था. देयर इज़ नो मच डिफरेंट. सही बात है ना. अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हो, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या चेंज होगा? लैंग्वेज चेंज होगा, एंड मीन्स बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का कल्चर डिफरेंस होता है, मीन्स ज़रूर आ सकता है कल्चर में, है ना. बट ऑल द पीपल आर सेम, बहुत मीन्स बहुत सी जो भी चीज़ें थी जो सेम ही होती हैं. ओके, सबके घर पे मीन्स जैसे कि हमारे जो घर होते हैं वो ब्रिक के ही होते हैं, सबके डोर जो है वुड के ही होते हैं, सब जो खाते हैं मीन्स थोड़ा उसका डिश चेंज होगा बट चीज़ वही रहेगी. ठीक है, एप्पल हर जगह होता है, बनाना भी हर जगह होता है. सो द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड अ स्मॉल बॉय. ठीक है, हु वॉन्ट्स टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड. ओके, ये जो बच्चा है इसको दुनिया देखनी थी, इसको पता करना था कि बाकी जगहों के लोग कैसे हैं,
उसने जैसे लोग अपनी जगह पे देखे थे वैसे ही हैं, या देयर इज़ डिफरेंट मीन्स देयर इज़ अ डिफरेंट, अगर डिफरेंट है तो क्या क्या डिफरेंस है. ओके, द पोएम इज़ अबाउट अ लिटिल बॉय. ओके, नाउ वी विल सी पोएम लाइन बाय लाइन. ओके, सो हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन देखते हैं. देयर वॉज अ नॉटी बॉय. नाउ वाई ही इज मीन्स ये जो पोएट है इसे नॉटी क्यों बोल रहा है. वाई ही इज कॉल्ड अ नॉटी बिकॉज ही रैन अवे फ्रॉम हिज होम. है ना, यूजुअली बच्चे ऐसा करते हैं क्या कि अपने घर से भाग जाते हैं. नहीं ना. इफ़ दे वॉन्ट टू गो समवेयर, अगर उन्हें कहीं जाता है, इफ मीन्स इफ़ दे वॉन्ट टू सी समथिंग, मीन्स अगर उन्हें कुछ देखना होता है, दे यूजली टेल देयर पेरेंट्स. ठीक है, वो यूजुअली मीन्स हम लोग अपने पेरेंट्स को बता के ही जाते हैं अगर कहीं जाते हैं. है ना. ही इज़ कॉल्ड नॉटी बॉय बिकॉज ही रैन अवे, मीन्स वो अपने घर से जो है भाग जाता है. सो देयर वॉज अ नॉटी बॉय. ओके, एंड अ नॉटी बॉय वॉज ही. इट मीन्स द सेम, मतलब ठीक है, जो ऊपर है कि वो नॉटी बॉय था मीन्स यही है. ओके, एक नॉटी बॉय था. ठीक है, ही रैन अवे टू स्कॉटलैंड. अब क्या हुआ, किस लिए वो नॉटी था, क्योंकि वो स्कॉटलैंड चला गया था. ओके, पीपल देयर टू सी देन ही फाउंड. ही कुड सी वॉट काइंड ऑफ पीपल आर देर. यहाँ पे उसको क्या पता चला, स्कॉटलैंड में आके उसको क्या पता चला, दैट द ग्राउंड वॉज एज हार्ड. मीन्स जैसे उसके घर पे ग्राउंड वॉज हार्ड, मीन्स वहाँ पे भी स्कॉटलैंड भी ग्राउंड हार्ड ही था. ठीक है, मीन्स जैसे आपके घर का ग्राउंड है ना, ऐसा तो नहीं कि मीन्स आपके घर का ग्राउंड जो है बहुत हार्ड है एंड मेरे घर पे आओ तो उसको पैर मारो तो वो अंदर चला जाएगा फुश करके, ऐसा तो नहीं है ना. सो ही सेज कि द ग्राउंड इज़ स्कॉटलैंड इज़ एज हार्ड एज माई होम. जैसा उसके घर पे ग्राउंड इज़ वेरी हार्ड, वैसे ही बाहर जहाँ पे वो गया है वहाँ पे भी ग्राउंड हार्ड था. ठीक है, दैट द ग्राउंड वॉज एज हार्ड. ओके, दैट अ यार्ड वॉज एज लॉन्ग, दैट अ सॉन्ग वॉज एज मेरी. ओके, उसके लैंड पे 1 किलोमीटर जितना लंबा है, स्कॉटलैंड में भी 1 किलोमीटर उतना ही लंबा है. मतलब यहाँ पे मेजरमेंट भी है. ठीक है, मतलब उनके लैंड पे जितना मेजर करते हैं उतना ही स्कॉटलैंड में भी करते हैं. ओके, दैट अ सॉन्ग वॉज एज मैरी. मीन्स अगर कोई गाना है तो लोग उसे उतने ही मज़े से गाते हैं जितना उसको मीन्स उसके लैंड पे लोग उस मीन्स किसी सॉन्ग को गाते थे. ठीक है, सो मेरी लैंग्वेज अलग है मीन्स वो क्या करे कि हाँ सॉन्ग में लैंग्वेज अलग है, बट जितना इन्जॉय करते हैं, जितना मज़े करते हैं सॉन्ग गाती हूँ, मीन्स जैसे मैं सॉन्ग गाते हुए जितना मज़े करती हूँ उतना आप भी करते हो. ठीक है, हम दोनों की लैंग्वेज अलग हो सकती है बट सॉन्ग तो सॉन्ग होता है ना. मैं भी उतना ही इन्जॉय करती हूँ जितना आप करते हो. सो ही सेज कि जितना लोग उसके घर पे सॉन्ग को इन्जॉय करते हैं उतना ही स्कॉटलैंड में भी लोग उस सॉन्ग मीन्स किसी भी सॉन्ग को इन्जॉय करते हैं. ओके, नेक्स्ट क्या है देखिए, दैट अ चेरी वॉज एज रेड. चेरी देखा है ना आपने, चेरी राउंड राउंड होता है छोटा छोटा रेड कलर में. ठीक है, मीन्स चेरी ही सेज, वो क्या बोलता है मेरे लैंड पे चेरी रेड कलर के हैं. ठीक है, स्कॉटलैंड में भी चेरी रेड कलर की है. मीन्स आप चेरी पिंक कलर की तो आपने नहीं देखी है किसी ने, या फिर ब्लैक कलर की चेरी किसी ने देखी है. नहीं, यूजुअली चेरी रेड ही होती है. आप ड्रॉ करने बैठोगे तो रेड कलर की ही करोगे चेरी को. ठीक है, सो ही सेज कि मेरे लैंड पे जो चेरी है वो रेड कलर में है एंड स्कॉटलैंड में भी जो चेरी है वो भी रेड कलर की है. ओके, दैट लीड वॉज एज विटी. अब क्या बता रहा है, 1 मिनट. विटी मीन्स क्या होता है, भारी. ओके, सो यहाँ पे क्या बता रहा है, विटी मीन्स मतलब बहुत भारी. सो लीड मेरे घर पे जो है बहुत अधिक भारी होती है, स्कॉटलैंड में भी वो भारी है. सो ही सेज कि लीड जो है घर में मेरे स्कॉटलैंड में भी वैसे ही भारी है. ओके, दैट 4 स्कोर वॉज 80. अब क्या बोल रहा है वो, मतलब ही गिवन अ कैलकुलेशन. ओके, कि मेरे यहाँ पे अगर 2 + 2 4 है तो स्कॉटलैंड में भी 2 + 2 4 ही है. ये नहीं है कि स्कॉटलैंड में 2 + 2 5 हो जाएगा, 4 ही है. ठीक है, ऐसा नहीं है. ठीक है, सो स्कॉटलैंड में सो वो क्या बोलता है, ही सेज इवन द मैथ्स कैलकुलेशन वो भी सेम है. 4 स्कोर मीन्स जो कैलकुलेशन होता है सेम वो भी वहाँ पे भी मैथ्स में वही है. ओके, दैट अ डोर वॉज एज वुडन
एज इन इंग्लैंड। अब क्या बोल रहा है, मेरे यहाँ पे भी जो डोर है वो वुड का बनता है, स्कॉटलैंड में भी जो डोर है वो वुड का बनता है। ओके, नाउ दिस कैन बी डिफरेंट, मीन्स स्टील और भी बहुत चीज़ों के डोर बनते हैं। सो व्हाट ही मीन्स वॉज मीन्स यहाँ पे उसका क्या मतलब है कि जो मटेरियल उसके यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है, मीन्स इंग्लैंड में जो चीज़ें यूज़ होती हैं सेम वही मटेरियल जो है बाकी जगहों पे भी यूज़ होता है, मीन्स स्कॉटलैंड में भी यूज़ होता है, ठीक है। एज इन इंग्लैंड मीन्स नाउ स्कॉटलैंड किसी तरह सेम लग रहा है। स्कॉटलैंड जो है उसको वो इंग्लैंड से भाग के आया था, बट उसको स्कॉटलैंड जो है वो इंग्लैंड के जैसे सेम ही लग रहा है, ठीक है। सो वो कहाँ भागा, मीन्स वो जो बच्चा था स्कॉटलैंड इंग्लैंड से तो स्कॉटलैंड भागा था, बट वो कहाँ भागा, इंग्लैंड से वहीं पे रह गया, ठीक है। सो वो कहाँ से कहाँ भागा, वो इंग्लैंड से भागा था स्कॉटलैंड, बट उसको लगा कि नहीं, मैं तो मीन्स जहाँ पे आया था वहीं पे हूँ, ठीक है। स्टूड इन हिज शूज़ मतलब 1 मिनट, स्टूड इन हिज शूज़ मतलब क्या होगा, जैसे आया था, मीन्स वो जैसे आया था। ही मीन्स ही स्टूड मीन्स वो लाइक दैट, मीन्स ही स्टूड लाइक दैट मीन्स वो जैसे आया था वैसे ही था। ही डिड नॉट चेंज मीन्स वो जैसे आया था वैसे ही था, मीन्स जैसे ही वॉज जस्ट द सेम मीन्स जैसे कि वो इंग्लैंड से भाग के स्कॉटलैंड आया था, बट उसे कुछ भी चेंज नहीं दिखा, ठीक है। तो मीन्स मतलब कोई अब उसके भागने का कोई मतलब ही नहीं हुआ, ठीक है। एंड ही वॉज वंडर्ड, एंड वो सोचने लगा, वो बहुत ही, एंड देखिए, एंड ही वॉज वंडर्ड, एंड वो बहुत सोचने लगा, क्या सोचने लगा, ही वंडर्ड, वो सोचने लगा, क्या सोचने लगा, ही स्टूड इन हिज शूज़ एंड ही वंडर्ड, ठीक है। मैं इतनी दूर से आया, घर से भाग के आया, बट देयर इज़ डोंट चेंज मीन्स इधर कुछ तो चेंज ही नहीं है, जो मेरे पास है वो सब इनके पास है, ठीक है। ही थॉट कि चेरी वॉज रेड, लीड वॉज विटी, डोर्स आर सेम, द ग्राउंड इज सेम, एवरीथिंग इज जस्ट द सेम, सो दैट वॉज मीन्स कुछ भी चेंज इधर नहीं है, मीन्स सब सेम है, सेम, ठीक है। सो ही वंडर्ड मीन्स वो बहुत ही वंडर्ड था, कोई चेंज नहीं है यहाँ पे, कहाँ पे, स्कॉटलैंड में, ठीक है। सो ये आपका छोटा सा पोम है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सो अब हमारे पास न्यू वर्ड्स है। फर्स्ट क्या है, नॉटी। नॉटी मीन्स क्या होता है, शैतान बच्चा। नॉटी शैतान बच्चा मीन्स फन लविंग काइंड ऑफ, ओके। शैतान गंदा वाला शैतान है, जो बहुत फनी होते हैं ना, वैसा। फाउंड मीन्स क्या होता है, FOUND मीन्स मिलना या ढूंढ लिया। ग्राउंड मीन्स क्या होता है, ज़मीन जिस पे हम खड़े होते हैं, ओके। मेरी मीन्स क्या होता है, मैरिज हैप्पीनेस, ओके। चेरी मीन्स क्या होता है, चेरीज फ्रूट, आपने देखा होगा, ओके। वेटी मीन्स क्या होता है, भारी। वुडन मीन्स क्या होता है, जो चीज़ कोई भी चीज़ जो लकड़ी की बनी हो, ओके। एंड पोएम कौन है, जॉन कीट्स, पोएट कौन है, जॉन कीट्स, ओके। सो नाउ वी हैव क्वेश्चंस। सो देखिए फर्स्ट क्या है, फ्रॉम वेयर डिड द नॉटी बॉय कम। फ्रॉम वेयर डिड द नॉटी बॉय कम, द नॉटी बॉय कम फ्रॉम इंग्लैंड। वो कहाँ से आया था, वो इंग्लैंड से आया था। सो हमारा आंसर क्या होगा, द नॉटी बॉय कम, ओके। द नॉटी बॉय COME है ये, ठीक है। द नॉटी बॉय कम फ्रॉम इंग्लैंड, फुल स्टॉप, ओके। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन हमारा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वेयर डिड द नॉटी बॉय गो। वेयर डिड द नॉटी बॉय गो, द नॉटी बॉय वेंट टू स्कॉटलैंड, ठीक है, वो स्कॉटलैंड गया। सो हमारा आंसर क्या होगा, द नॉटी बॉय वेंट टू स्कॉटलैंड। द नॉटी बॉय वेंट टू स्कॉटलैंड, ओके। द नॉटी बॉय वेंट टू स्कॉटलैंड, फुल स्टॉप, ओके। थर्ड क्वेश्चन क्या है, वाई डिड ही गो देयर। वाई डिड ही गो देयर, द नॉटी बॉय वेंट देयर टू सी एंड एक्सप्लोर द डिफरेंट प्लेसेस एंड पीपल, ओके। सो आंसर क्या है हमारा, द नॉटी बॉय वेंट टू देयर सी, द नॉटी बॉय वेंट टू देयर, देखिए, द नॉटी बॉय वेंट देयर, ठीक है। द नॉटी बॉय वेंट देयर टू सी एंड एक्सप्लोर द डिफरेंट प्लेसेस एंड पीपल, ठीक है। द नॉटी बॉय वेंट देयर टू सी मीन्स देखने, टू सी एंड एक्सप्लोर द डिफरेंट प्लेसेस एंड पीपल, ओके। फुल स्टॉप है यहाँ पे, फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्या है, एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड द बॉय वंडर अबाउट।
व्हाट डिड द बॉय वंडर अबाउट? सो हमारा आंसर क्या होगा? द बॉय वंडर हाउ इन स्कॉटलैंड द ग्राउंड वॉज एज हार्ड, द चेरी वॉज एज रेड, द लीड वॉज एज हैवी एंड डोर्स वर मेड ऑफ वुड जस्ट एज दे वर इन इंग्लैंड. ओके, सो हमारा आंसर क्या है? देखिए फिर से एक बार रिपीट करते हैं. द बॉय वंडर हाउ इन स्कॉटलैंड द ग्राउंड वॉज एज हार्ड, the ground was as hard, the cherry was as red, the lead was as heavy and the doors were made of wood. Okay, just as they okay, just as they were in England. Okay, just as they were in England. Okay, notice the describing words. Can you find more describing words in this maze? So first देखिए, आप लोग कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं हम लोग. हाँ, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल. ओके, ये डिस्क्राइब मीन्स डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. डिस्क्राइबिंग वर्ड्स पता है आपको क्या होता है? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं? मीन्स एडजेक्टिव. ठीक है, जो मीन्स कोई भी वर्ड जो आपके नाउन, जो भी आपका नाउन है उसका कलर, शेप, साइज, हाइट, वेट, इमोशंस, ये सारी चीज़ मीन्स नंबर, ये सारी चीज़ें बताता है, उसे हम लोग बोलते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. मीन्स आपको उस चीज़ को मीन्स नाउन को वो डिस्क्राइब कर रहा है. ठीक है, मीन्स डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एक्चुअली में ये एडजेक्टिव होते हैं. और देखिए क्या है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, और इसमें ढूंढिए तो मिलेगा आपको. आप लोग देखना. ठीक है, मैंने एक ऐसे बता दिया ब्यूटीफुल एंड, और आप लोग ढूंढना. ठीक है, सो हम लोग नेक्स्ट करते हैं. इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. नाउ वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, सो आपको फिल करना है. सो फर्स्ट क्या है? देखिए, द पिकॉक इज़ अ बर्ड. द पिकॉक इज़ अ क्या है? ब्यूटीफुल. द पिकॉक इज़ अ ब्यूटीफुल बर्ड. ओके, एंड ये क्या है? पिनोकियो इज़ अ पपेट. पपेट मीन्स पता है आपको क्या होता है? कठपुतली. ओके, जैसे हम लोग, आपने टीवी में देखा होगा, ऐसे फिंगर से हम लोग डांस कराते हैं पपेट्स को, आपने देखा होगा. ओके, सो पिनोकियो इज़ अ नॉटी, NAUGHTY. पिनोकियो इज़ अ नॉटी पपेट. ओके, आई सा एन क्वेर मीन्स क्या होता है? वाइट. ठीक है, सॉरी, क्वेरल. ठीक है, सो आई सा एन अगली, UGLY, ये जी है. अगली मीन्स अजीब, UGLY, अगली, UGLY. आप लोग कर लेना. नेक्स्ट क्या है? मॉर्निंग एक्सरसाइज मेक यू, क्या होगा यहाँ पे? हेल्दी. सो यहाँ पे हम क्या फील करेंगे? मॉर्निंग एक्सरसाइज मेक यू हेल्दी. ओके, HEALTHY. ओके, नेक्स्ट क्या है? अ ग्लास ऑफ मिल्क मेक्स योर टीथ स्ट्रॉन्ग. ओके, STRONG, स्ट्रॉन्ग. नेक्स्ट क्या है? रीताज बिहेवियर अनॉयड मीन्स, यहाँ अनॉयड मीन्स अनॉयड मी. ओके, तो सो यहाँ पे हम क्या फील करेंगे? रीताज रूड. ठीक है, वो बहुत रूडली बात करती है. ओके, तो रीताज रूड बिहेवियर अनॉयड मी. नेक्स्ट क्या है? राहुल डज नॉट ईट ग्रीन वेजिटेबल्स देयरफॉर हिज आई, हाँ देखिए, आइसलाइटिश क्या होगा? वीक, बहुत कमज़ोर है. ओके, नेक्स्ट क्या है? कैन यू राइट 6 थिंग्स दैट आर मेड ऑफ वुड. सो क्या मीन्स वुड की कोई भी 6 कोई भी चीज़ आपको याद आ रही है? सो फर्स्ट क्या है? टेबल, है ना? टेबल किससे बनता है? TABLE, टेबल. एंड पेंसिल, PENCIL, पेंसिल. एंड क्या करेंगे? शेल्फ, जिस पे हम कोई चीज़ रखते हैं. ओके, शेल्फ. डोर जो हमारा होता है. ओके, एंड DOOR, डोर. चेयर, CHAIR, चेयर. एंड विंडो, WINDOW. ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्या है? लुक एट द वर्ड्स गिवन बिलो एंड पुट देम अंडर द थिंग्स दैट
दे आर मेड ऑफ, ठीक है। मीन्स जो मेटल के बीच जो भी चीज़ें हैं हमें यहाँ लिखनी है, वुड की जो भी चीज़ें हमें यहाँ लिखनी है, रबर की जो भी चीज़ें यहाँ लिखनी है, क्लॉथ की जो भी चीज़ें यहाँ लिखनी है, ठीक है। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मेटल, सो मेटल की क्या क्या चीज़ें होती हैं? कार, CAR, कार, एंड नाइफ, KNIFE, ओके। वुड की क्या चीज़ें होती हैं? चेयर, CHAIR, चेयर जिस पे हम लोग बैठते हैं, टेबल, एंड पेंसिल, ओके, PENCIL, पेंसिल। रबर की क्या चीज़ें होती हैं? सॉरी, हाँ, रबर की बलून एक तो हो गया है ना, BALLOON, बलून, एंड इरेज़र ये है, ठीक है, ERASER, इरेज़र, एंड टॉयज़, ठीक है। कुछ टॉयज़ भी होते हैं हमारे रबर के, ये, ठीक है। एंड क्लोथ्स के क्या होते हैं? शर्ट एंड ट्राउज़र, TROUSERS, ट्राउज़र्स, ओके। नेक्स्ट हम करते हैं नाउ। अब हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मीन्स आपको करने के लिए, ठीक है, एंड ये आपको करना है। सो क्या है? डू यू थिंक इज़ द नॉटिएस्ट चाइल्ड इन योर क्लास, डिस्क्राइब हर हिम इन 5 लाइन्स, ठीक है। मीन्स आपकी क्लास में जो भी सबसे नॉटी बच्चा है, कोई लड़की या लड़का, आपको उसे 5 लाइन में डिस्क्राइब करना है, एंड ये क्वेश्चन जो है आपके लिए है, ठीक है। सो एज ए एग्ज़ाम्पल कैसे लिखेंगे आप इमेजिन करके उसे लिखना, ठीक है। सो कैसे लिखेंगे मैं एज ए एग्ज़ाम्पल आपको बताती हूँ। तो क्या देखिए, द नॉटिएस्ट बॉय इन माई क्लास इज़ रोहन, ठीक है। द नॉटिएस्ट बॉय इन माई क्लास इज़ रोहन, ही इज़ वेरी टॉल्केटिव, मीन्स वो बहुत बातें करता है, ठीक है। द टीचर कीप्स ऑन स्कोल्डिंग हिम, मीन्स टीचर उसे बहुत डांटती है, ठीक है। द टीचर कीप्स ऑन स्कोल्डिंग हिम, टीचर उसे डांटती भी। सो he spills he sometimes spills, okay, he sometimes SOMETIMES, okay, sometimes he sometimes spills water on the floor, ठीक है। मीन्स कभी कभी वो फ्लोर पे पूरा पानी डाल देता है, पूरा पानी पानी फैला देता है, ओके। he even runs around in the classroom, okay, he even runs around in the classroom when the teacher is not there, when that जब टीचर क्लास में नहीं रहती हैं तो वो पूरे क्लास में भागा दौड़ी भी करता है एंड वो पूरे क्लास में पानी भी डाल देता है। ही समटाइम्स स्पिल्स वाटर ऑन द फ्लोर, ठीक है। ही समटाइम्स स्पिल्स वाटर ऑन द फ्लोर मीन्स वो कभी कभी पानी भी फैला देता है फ्लोर पे, ठीक है। ही इवन रन्स अराउंड इन द क्लासरूम, ही इवन रन्स अराउंड इन द क्लासरूम व्हेन द टीचर इज़ नॉट देयर, मीन्स जब क्लास में टीचर नहीं रहती हैं तो वो क्लास में पूरा भागा दौड़ी भी करता है, पानी में भी पूरा क्लास में फैला देता है, ठीक है। वो इतना नॉटी है। सो आप इमेजिन करके आपके क्लास में कोई भी होगा बच्चा ऐसा तो आप लोग लिखना, ओके। नेक्स्ट क्या है देखिए। सो अब आपके पास क्या है देखिए, यू हैव नेशनैलिटी, ओके, लाइक आप इंडिया में रहते हो, आप इंडिया में बॉर्न हो, आप मीन्स आप इंडियन हो, ओके। सो दैट इज़ योर नेशनैलिटी, इंडियन क्या है आपकी नेशनैलिटी है, ओके। सो यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ हैं एंड यहाँ पे आपको बताना है कि वहाँ के लोगों को आप क्या बोलोगे, ठीक है, मीन्स उनकी नेशनैलिटी यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है, ओके। सो जैसे इंडिया है तो इंडिया की नेशनैलिटी क्या है, इंडियन, ओके। तो स्कॉटलैंड की क्या है वैसे ही हमें बतानी है, ठीक है। सो इंडिया है तो इंडियन, एंड स्कॉटलैंड का क्या होगा, स्कॉटिश, SCOTTISH, स्कॉटिश, ओके। एंड ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया क्या होगा, ऑस्ट्रेलियन, ठीक है, AUSTRALIAN, ठीक है, LIAN, ऑस्ट्रेलियन। एंड ये देखिए जापान, हाँ। फ्रांस है तो क्या होगा इसका, फ्रांस का फ्रेंच, FRENCH,
एंड यहाँ पे लास्ट जापान है तो इसका क्या होगा, जैपनीज़, JAPANESS। सो क्या होगा, जापान का जैपनीज़। सो ये आपका ये यूनिट जो है कंप्लीट होता है एंड इसके बाद हमें एक स्टोरी पढ़नी है। मीन्स इस यूनिट का आपका पोएम कंप्लीट होता है, इसके बाद हमें एक स्टोरी पढ़नी है, कौन सी, पिनोकियो। ओके।